जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका खड़े हो। वो बड़े शासन युक्त थे और धर्मात्मा पुरुष थे। खड़े हो गए, रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, हम खड़े हो गए। गए क्या नाटक है, क्यों घर से भागा? तो उनका बड़े भैया कहते थे, चूंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। तुमका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। अरे उनका चलो हो गया भजन, चलो घर में चलो, वही भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करेंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे। वो घर में नहीं जाएंगे, उनका पक्का घर में नहीं जाएंगे। ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया, राम राम राम, ऐसे 3-4 बार राम राम कहते, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ, जहाँ बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। तो ये पिता के वचन, पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी की दिखाए हुए मार्ग से ही चले। भगवान कितना प्यार करते, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाते हैं। दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है। और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। एक बार एक ट्रेन में एक संत भगवान ऐसे बैठे थे। अब उनके संतों के शिष्य होते हैं, भगत लोग होते हैं। हर शिष्य चाहता मेरे गुरुजी अच्छी वस्तु पहने, मेरे गुरुजी अच्छी गाड़ी में चले, मेरे गुरुजी। जब मेरे पास इतना तो मेरे गुरुजी है तो वो भाव रहता है ना। तो उसने सोने की चैन की घड़ी और ये सब व्यवस्था, अटैची सब। तो 2-4 बैठे थे नए लोग। उन्होंने कहा बाबा जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले हम में और तुम में अंतर क्या रहा? हमारी घड़ी भी इतनी महंगी नहीं जितनी तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी अटैची है, तुम्हारा है सब। हम में तुम में अंतर क्या रहा? उनका बेटा कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के। बोले चाय पीना है। गए चाय पीने, बोले एक चाय और बनाओ। और पूरे जितने रुपए मिले थे सब चाय वाले के सामने रख दिए। इतने में गाड़ी ने हारन दिया और घड़ी और सब वहीं खोल के रख दिए थे। उनका बाबा जी अब तो हम चाय नहीं पियेंगे क्योंकि गाड़ी। बोले अब हम तो चाय पियेंगे, इधर जाएंगे। बोले वो सब, बोले किसी ने दिया था, कोई उठा लेगा। बोले बाबा जी हम तो ऐसे। बोले हम में तुम में यही अंतर है, तुम छोड़ नहीं सकते और हम 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। तो संतों की बाहरी क्रियाओं से हम नहीं जान सकते। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना, तो कुछ न कुछ चेष्टाएं अलग अलग होती। वो पूर्व में कितना भजन किए, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है। तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है, एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं। और एक है अवधूत कोटि के, जिनको कोई परवाह नहीं, समाज की कोई परवाह नहीं, शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठे हुए, जब जो मनाया जैसी मस्ती उनकी। अब उनको देखोगे तो या तो पागल कहोगे और या तो धर्म विरुद्ध कहोगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। देखो पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपने ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। बिहारी जी के जो डलिया लगाते ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जा करके, तो 2-2 फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक
प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल 2-4 और ऐसे करके, और जब श्री जी को शयन कराते तो ऐसा हृदय में लगता कि साक्षात श्री जी शयन कर रहे, क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए, ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, हवा आ रही शीतल, तो उनके मन में आया यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जाकर के प्रिया प्रीतम का शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पाए। उनकी पत्नी ने विचार किया ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं, अलग महल से पूछ सकती नहीं भयवश, उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए दिखाई दिए। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में, देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके, वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके, वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं, राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है। वो जोश तुम भी भरो, अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलला गए, जरा से सुख में भूल के अहंकार से युक्त हो गए। ये नहीं कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले, क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, अपने स्वरूप को जगाओ। जन्म होने के समय जब हमारा जन्म हुआ तो नैमिषारण्य के एक संत आए, हमारे पिताजी से पूछा चिलवा आया है क्या? उनका भाजी कोई संत तो आए नहीं। बोले तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? बोले हाँ लड़का हुआ है। बोले हाँ चिलवा आया, हम समय आएगा तब निकाल देंगे। तो पूर्व जन्म का हमारा जो भजन बचा है हम उसे नहीं पूरा कर पाए तो गुरु आके खोज लेता है और वो वहाँ से निकाल देता है। नहीं तो प्रायः शिष्य को ही गुरु की खोज करनी पड़ती है। गुरु आप्त काम होते हैं, उनको किसी की जरूरत होती नहीं, वो पूर्ण काम होते हैं, उनको शिष्य की क्या जरूरत होती है? वो तो भगवत प्रेरित होकर के पूर्व साधना जिसकी भ्रष्ट हो गई है और वो जन्मा है तो वो जाकर के उसको उठ चल। ये आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? 3 बाधाएं होती हैं सबसे बड़ी, कंचन, कामिनी और कीर्ति। रुपए का लोभ, स्त्री भोग की आकांक्षा, काम भोग और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये 3 बाधाएं भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। कोई तो धन में ही गिर जाते हैं, कोई धन और स्त्री दोनों में गिर जाते हैं, कोई धन और स्त्री अगर क्रॉस भी कर गए तो आगे मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं, कोई गुरु कृपा पात्र बिरला ही होता है जो कंचन कामिनी कीर्ति तीनों को ठुकरा करके सच्चिदानंद भगवान का भजन करके भगवान से प्रेम करे, भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, कोई बिरला ही होता है। अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है, उस समस्या से कैसे निकलूंगा? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उसे वैर क्यों कर रहे हो? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व का किया हुआ कर्म आज तुम्हारी सफलता को लूट रहा है,
तो वो लूट नहीं रहा, वो अपना हिसाब ले रहा है, वो अपना हिसाब, वो तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर के, तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा सहयोगी बनकर वो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेगा जिससे तुम्हारी हानि होगी। इसलिए हानि होगी क्योंकि तुमने हानि की थी, वो अपनी हानि का बदला ले रहा है, वैसे उसकी बुद्धि हो जाएगी, वैसे वो कार्य करेगा। तो हमको ये समझना चाहिए जब हमारे साथ बेईमानी हो कि मैंने किसी की बेईमानी की थी, मेरा हिसाब बराबर हो गया, राधा राधा, अब मुझे आगे चलना चाहिए। इससे द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो नया कर्म बन जाएगा। अगर उससे द्वेष की, नफरत की, लड़ाई की तो नया कर्म बन गया और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे नया कर्म नहीं करना। राधे श्याम, तुम्हारा हिस्सा जितना था तुम ले गए, अब ठीक है। अगर हमारा है तो उसे कोई नहीं ले जाएगा, और किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। अगर अपनी जानकारी में किसी का कर्जा हो तो किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। तो हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी, लेकिन कोई हमारी बेईमानी कर लेता है तो कबीरा खुद को ठगाइए, जा खाओ जाके, तुम्हारा कुछ हम लिया होगा तो तुमने हमारा ले लिया, नहीं हमारी चीज पड़ी रहेगी, कोई उठा नहीं सकता, वो हमारे ही प्रयोग में है। नाम जप करने से क्रोध कम होता है, पर नाम जप छोड़ते ही क्रोध और बढ़ जाता है। बड़े गुरु आदमी होते इतनी छोटी अवस्था में सूक्ष्म बात पकड़ रहे, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अध्यात्म के अच्छे आदमी बनोगे तुम। क्रोध क्यों आता है? कामना से क्रोध आता है, जैसे हम चाहते हैं ये हो जाए, वो नहीं होता तभी क्रोध आता है। इसलिए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। जब क्रोध आ जाए तब दांती पीस ले, मुझे बोलना ही नहीं है, क्योंकि अगर क्रोध में बोलना शुरू किया तो फिर क्रोध आने पर भजन क्षीण हो जाता है और हमसे अपराध बन जाता है। ज्यादा क्रोध आ जाए तो गालियां भी आने लगती हैं। जवान जहाँ जिस अवस्था में क्रोध आ रहा हो उस परिस्थिति का त्याग कर दे, एकांत हो जाए, मौन हो जाए, उस समय बचे। क्रोध जो है ये आसुरी प्रवृत्ति, ये नाश कर देती। इसलिए जिस समय क्रोध आ जाए उस समय मौन हो जाओ, जिस समय क्रोध आ जाए उस समय हट जाओ, जिस समय क्रोध आवे जोर जोर से राधा राधा बोलने लगो, क्रोध शांत हो जाए।